नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। माता जी। हाँ जी माता जी कुछ नहीं, क्लास के बाद बता। अच्छा ठीक। तो आज हम कथा शुरू करते हैं प्रलंबासुर का वध। ठीक है। प्रतिदिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और गोप बालकों के साथ खेलते तथा बांसुरी बजाकर वृंदावन वनों में आनंद लेते। तो कृष्णा को हर रोज आदत होती कि बलराम जी के साथ जाएंगे, बाकी दोस्तों के साथ जाएंगे गाय चराने के लिए, लेकिन बांसुरी पक्का बजाते थे कृष्णा। वे वहां पे खेलने के लिए जाते थे, लेकिन जाते जाते बांसुरी बजाते हुए कृष्णा ने जाना होता था, क्योंकि उनकी बांसुरी की आवाज की धुन सुनकर पीछे सारे बछड़े जो है वो कृष्णा को फॉलो करते करते आगे जाते थे। बहुत ज्यादा झुंड थी होती थी ना, बहुत ज्यादा बछड़े थे, 5 लाख 10 लाख के करीब बछड़े थे। तो इतने सारे बछड़ों गाय चराने के लिए जाने के लिए कृष्णा अच्छे से बांसुरी बजाते थे, जिसकी आवाज सुनकर सब कृष्णा को फॉलो करते थे। फिर वहां पे कृष्ण पहुंचते थे तो वे आंख मिचौनी खेलते थे। आंख मिचौनी मतलब आंखों पे कपड़ा बांधना और एक दूसरे को ढूंढना आंखें बंद करके। ठीक है, आंख मिचौनी खेलते थे। तो यहाँ या किसी गोल फलों के साथ गेम की तरह खेलते थे, कोई राउंड राउंड फ्रूट ढूंढते थे और कैच कैच खेल लेते थे कृष्णा और उसके फ्रेंड्स। कभी वे जंगल के हिरणों की ओर विभिन्न पक्षियों की नकल करते, कभी कभी हिरणों जैसे जंप करते, या फिर किसी बर्ड्स की तरह उड़ने की कोशिश करते, या फिर मेंढकों की तरह टर्राते। मेंढक कैसे आवाज निकालते हैं? कैसे आवाज निकालते हैं मेंढक? ये कौन सा मेंढक है? और कभी कभी वो मेंढक वैसे ही निकालते हैं ना आवाज, माता जी। मैंने ड्र, वैसा ही सुना था। अच्छा ठीक है। तो वो वैसे जब वो टर्राते थे। बारिश करते हैं तब वो बारिश बुलाते हैं मेंढक, तब वो कुछ कुछ कर आवाज निकालते ठीक है। हैं मेंढक। की तरह टर्राते और कभी पेड़ों के नीचे झूला झूलते। तो पेड़ जो होते हैं ना उसके ऐसे वो पेड़ देखे बैनियन ट्री, जिसके रूट्स ऐसे नीचे आते हैं, ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे होते हैं बैनियन ट्री के रूट्स। उसके रूट्स ऐसे नीचे नहीं होते। बैनियन ट्री के कई सारे ऐसे रूट्स ऊपर से नीचे आ रहे होते, तो वो दो ऐसे ऐसे बांधते थे, उसके ऊपर बैठ जाते थे और लंबा लंबा झूला लेते थे।
तो ब्रज में ऐसे पेड़ों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बैनियन ट्रीज है। तो जंगल में ऐसे ट्रीज में वो लोग ऐसे खुद ही झूला बनाकर झूलते थे। तो एक बार वे अपने खेल में व्यस्त थे, तो एक विशाल राक्षस प्रलंबासुर उनके साथ खेलने वहां आ गया। तो प्रलंबासुर को किसने भेजा था? एज यूजुअल कंस ने भेजा था। तो प्रलंबासुर किसका रूप लेकर आया था वहां पे? किसका रूप लेकर आया था? एक छोटे गोपाल आया था, ग्वाल वाले। ठीक है। तो वहां पे प्रलंबासुर उनके साथ खेलने आ गया। असुर ने अपने आप को हूबहू एक गोप बालक की तरह बना लिया था। तो उस असुर ने किसका रूप लिया था? एक गोप बालक की तरह, जैसे वत्सासुर था। वत्सासुर ने क्या किया? वत्सासुर ने गाय बछड़े का रूप ले लिया, है ना? हमने वत्सासुर की लीला देखी थी। जब वत्सासुर आ गया, उसने गाय के बछड़े का रूप लिया, क्योंकि कृष्णा को बछड़े प्यारे थे। तो उसने फंसाने की कोशिश की थी बछड़ा बनकर। लेकिन कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट। कृष्णा ने बलराम जी को बोला, देखो ये जो बछड़ा है ना, ये नॉर्मल बछड़ा नहीं है, ये वत्सासुर है, ये मारने के लिए आया है। ऐसे करके बताया था कृष्णा ने बलराम जी को। और जब वत्सासुर का वध हुआ था ना, तो सारे बाल गोपालों ने कृष्णा को कहा, कृष्णा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो एक बछड़े को मारा, तुमसे पाप हुआ है, ये तो बड़ी गलत बात है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। अब कृष्णा को बलराम जी ने तो उनको बताया कि ये तो असुर है। कहते असुर है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ से ये गुनाह तो हो गया ना, ये तो गलती तो हो गई तुम्हारे हाथ से। अभी तो तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। कृष्ण ने कहा, क्या करूं मैं? कहते सारी तीर्थों के नदियों में आपको जाकर नहाना होगा। तो कृष्णा ने बोला, अच्छा ठीक है, इतना है। तो कृष्णा ने वहां पे क्या किया, एक कुआं बनाया और उसमें सारे तीर्थों के जल, वहां पे सारे तीर्थ आ गए। अब सारे बाल गोपाल बोले, हमें क्या पता तुम किस किस को बुलाओगे, क्या गारंटी है तुम तीर्थों को ही बुला रहे हो? तो कृष्णा ने बोला, मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे तीर्थों को बुलाता हूँ, आप खुद ही उनसे बात कर लेना। तो सारे तीर्थ वहां पे आए। तीर्थ आए तो सारे ग्वाल बालों ने उन तीर्थों से उनका उनका नाम पूछा। तो सबने अपना नाम बताना शुरू किया कि जी मैं प्रयागराज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे करके सारे तीर्थों ने अपना अपना नाम बताना शुरू किया। तो कहते, अच्छा आप वो ये तीर्थ हो, वो तीर्थ हो? कहते हाँ। फिर कृष्णा गोपाओं को कहते, हो गई तसल्ली, मैं कोई ऐसे वैसे किसी भी ऋषियों को नहीं बुलाता, मैं तीर्थों को ही बुलाता हूँ। फिर कृष्णा ने तीर्थों को बोला, कृपा करके इस कुएं में आप एंटर कर जाओ, यहाँ पे आप ये करो, मुझे प्रायश्चित करना है, क्योंकि मैंने बछड़े के रूप में जो है वो एक राक्षस का वध किया है। उसने बछड़े का रूप लिया था। तो इन्होंने फिर क्या किया, वो एंटर कर गए और वो कुएं का पानी में कृष्णा ने स्नान कर लिया। और वो कुआं कहाँ पे? भंडीर वन में है। भंडीर वन, जहाँ पे राधा कृष्णा का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह कराया था राधा और कृष्णा जी का। ठीक है। तो कुएं का पानी आज भी इतना मीठा है, आप टेस्ट करके देखोगे, बहुत मीठा पानी है। और हर वैक्सिंग वेनिंग मून में, एक फुल मून आता है, तब वो पानी पूरा व्हाइट हो जाता है, उसमें दूध होता है, दूध जैसा कलर उसका। मंडे के, राइट। सो जब भी अमावस्या, वैक्सिंग वेनिंग मून के बीच में जैसे अमावस्या आ जाती है, तो मंडे को अगर आ गई, तो वहां पे वो सारा पानी जो है व्हाइटिश व्हाइटिश हो जाता है। तो ब्रजवासी कहते हैं वो दूध आ जाता है, वहां पे दूध का कुआं बन जाता है। तो ये तो हुई वत्सासुर की लीला। लेकिन हमें सीखने को ये मिलता है कि वत्सासुर की लीला से कि भगवान भी प्रायश्चित करने से शर्माते नहीं है। हमारे यहाँ भौतिकवादी कैसे होता है, आप देखो कलयुग में किसी को जेल क्यों भेजना पड़ता है? कोई लोग इतना बड़ा बड़ा खून करते हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम करते हैं, उनको बोला जाए ना कि अरे तुमने किया है क्या, मानते ही नहीं हमने किया है। वो प्रूफ को भी टैम्पर कर देंगे, गलत काम करेंगे, लेकिन गलत गलत पैसा देकर उसको दबाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हमारे हाथ से गुनाह हुआ है और हम प्रायश्चित करेंगे। ना ना ना, लोगों को सॉरी सॉरी बोलने से तकलीफ होती है, लोगों को जेल की सजा काटने से तकलीफ होती है, उनको नहीं कटना, उनको मानना ही नहीं उनसे गलती हुई है। यहाँ पे तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद अपनी गलती मानते हैं। हालांकि उनकी गलती भी नहीं है, सूर्य आया था उस रूप में, लेकिन फिर भी कृष्णा ने दिल रखने के लिए हाँ बोला कि ऑल राइट, आपको लग रहा है मैंने गलत किया, तो ठीक है, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तो भगवान से सीखना चाहिए कि कभी कभी हमारी नजर से वो गलत नहीं हो सकता। ऑल राइट।
कभी कभी हम कुछ करते हैं तो हमें ऐसे लग सकता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, सामने वाला ही गलत है, उसने ही खुद ऐसे काम किए। तो हम अपनी गलती कभी मानने को तैयार नहीं होंगे हमें, क्योंकि आंखें तो सामने देखती है ना, आंखें ऐसी उल्टी देखती है क्या हमारी तरफ? अपनी आंखें हमें देखती है क्या? हम अपने आप को मिरर, नो माता जी। क्या हम अपने आप को अपना नाक अपने लिप्स ऐसे देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। सो हमारी आंखें सामने वाले की गलती देख पाते हैं और सामने वाले की आंखें हमारी गलती देख पाते हैं। तो वैसे ही बाल गोपालों ने कृष्णा की गलती देखी कि अरे कृष्णा ने तो बड़ा अपराध किया है, और कृष्णा की आंखों ने वत्सासुर की गलती देखी कि ये देखो वत्सासुर असुर है, बछड़े का रूप लेकर आया। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि हमें अपनी गलतियां दिखती नहीं है, हमें हमेशा दूसरों की ही गलतियां दिखेंगी। और कितना भी लोग कहे कि अपनी गलती ढूंढो अपनी गलती ढूंढो, अब खुद की गलती ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी आंखें पॉइंट ही नहीं करती अपनी बॉडी को। ऑलराइट, तो तब जब अपने दोस्त ऐसे बाल गोपाल है, ऐसे कोई सगे संबंधी है, वो जब अपनी गलती बता रहे होते हैं, सो जस्ट बी एक्सेप्टिंग, जस्ट एक्सेप्ट मोमेंटरीली दैट यस देयर माइट बी सम ट्रुथ इन इट। तो महाराज कहते थे कि जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है ना, किसी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर क्रिटिसाइज करता है, देयर हैज टू बी अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन इट। अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ क्या होता है? एक छोटा सा दाना होता है, चावल का हो गया दाना, या फिर एक अनाज का दाना हो गया। अनाज का दाना कितना छोटा होता है पता है ना आपको? हाथ में लोगे तो गिरने के चांसेस है, इतना छोटा अनाज का दाना होता है। तो उतनी गलती तो हमारी होती ही होती है, एक चावल के छोटे दाने जितनी भी हमारी गलती हो सकती है, और वो इतनी छोटी गलती भी दूसरे लोग फटाक से पकड़ लेते हैं, और अपने सगे संबंधी ज्यादा पकड़ लेते हैं एज कम्पेयर टू जिसको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो हमारी गलती पकड़ने के लिए, वो तो हमें देखेगा भी नहीं और टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन सगे संबंधियों को हमारे साथ टाइम बिता के इतनी सी छोटी सी जो है ना गलती दिख जाती है, तो वो पॉइंट आउट करते हैं। और जब वो पॉइंट आउट करते होते हैं, तो हमने कृष्णा ने जैसे एक्सेप्ट किया ना, बाल गोपालों ने जैसे बोला, वैसे हमने क्या करना है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है और बोलना है ऑल राइट, पश्चाताप करना है, कैसे करना है मैं सोचता हूँ, आप बताओ। तो वैसे कृष्णा ने जैसे एक्सेप्ट किया, देयर इज ऑलवेज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन इट। गोपाओं ने बोला उसमें ग्रेन ऑफ ट्रुथ था। हाँ, कृष्णा ने एक बछड़े का मर्डर किया था, खुद मारा था उसको, किलिंग हुई थी, वध किया था, तो उसमें ग्रेन ऑफ ट्रुथ था, और कृष्णा ने उतने के लिए भी पश्चाताप करने के बारे में सोचा। ठीक है, तो हमें यह समझना चाहिए कि कृष्णा अगर पश्चाताप करने से रुकते नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं, ये इसको कनेक्ट करना। तो वैसे ही हमने भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीखना है, चाहे छोटी से छोटी गलती हो, लेकिन जस्ट बाय बीइंग एक्सेप्टिंग वी कैन अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली हम डिफेंस मोड में रहते हैं। डिफेंस मोड में मतलब नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने किया, मेरी छोटी बहन ने किया, मेरी बड़ी बहन ने किया, मेरे बड़े भाई ने किया। तो हम डिनायल मोड में रहते हैं हमेशा। वो डिनायल मोड से हम लोग बाहर आएंगे, तब जाके हम भक्त, एज अ भक्त थोड़े से इवॉल्व हो पाएंगे, थोड़े से भक्ति के मार्ग पे सीरियसली हम चल पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी ये जो प्रलंबासुर था, प्रलंबासुर ने भी चीटिंग वाली मेंटालिटी, आप देखो पूतना में चीटिंग मेंटालिटी है ना, सुंदर बन के आई, चीट करने की कोशिश की। तृणावर्त तो एज इट इज घूम घूम के आया, लेकिन वत्सासुर ने भी चीटिंग करने की कोशिश की। अघासुर ने भी मुंह खोल के केव बन गया दिखाने के लिए, उसने भी चीटिंग करने की कोशिश की। राइट, तो ये चीटिंग वाली जो मेंटालिटी होती है ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये असुरी मेंटालिटी है। ये जो वत्सासुर में थी, ये चीटिंग वाली मेंटालिटी। अब सेम प्रलंबासुर के अंदर भी चीटिंग वाली मेंटालिटी है, चीट करना है, दिखाना है मैं कुछ और हूं, करने का आया है कुछ और। उसने बालकों का रूप ले लिया, बाल गोपाल का रूप ले लिया। कृष्णा को फ्रेंड्स भी बहुत प्यारे हैं, तो उसने छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और खेलने के लिए आ गया। तो असुर ने, परंतु कृष्ण जानते थे कि वह कोई उनका दोस्त नहीं है, वो तो असल में असुर है और कृष्ण को मारने की योजना से आया हुआ है। तो कृष्णा नोज एवरी सिंगल इंटेंशन। हमारा इंटेंशन क्या होता है ना, कृष्णा को एग्जैक्टली पता होता है कि ये इंसान का कुछ भी करने के पीछे इंटेंशन क्या है। तो हम ऊपर से कुछ भी दिखाए
लेकिन अंदर का जो इंटेंशन है वो भगवान हमेशा जानेंगे, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हार्ट में। तो कृष्णा नोज एवरीथिंग। जो हम लोग सोचने से पहले सोचते हैं ना, वो भी कृष्णा को पहले पता चलता है। कृष्णा ने सभी मित्रों को मिलकर कुश्ती करने के लिए बुलाया। कृष्णा ने क्या किया, अब असुर आया ही है ना, तो उसके टाइप का गेम हो जाए, चलो देखते हैं कितना मजा आता है। तो कृष्णा ने सबको कुश्ती करने के लिए बुलाया। कुछ कृष्ण के टीम में थे और कुछ बलराम जी के पक्ष में थे। तो कृष्णा ने दो टीम बनाई। एक टीम का कैप्टन कौन? दूसरी टीम का कैप्टन कौन? बलराम जी। राइट, यहाँ कृष्णा कैप्टन, यहाँ बलराम जी कैप्टन। कृष्णा ने दो टीम बनाई। कुछ बाल गोपाल कृष्णा की टीम में चले गए, कुछ बाल गोपाल बलराम जी के टीम में चले गए। अतः कृष्ण की टोली को बलराम की टोली के बालकों को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल के बीच से जाना था। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जो ये था, गेम था, उन लोगों ने ऐसे गेम खेला कुश्ती का कि जो भी हारेगा ना, वो जीतने वाली टीम को अपने कंधों पे उठा बिठाकर वो जंगल में क्रॉस करेंगे, उस जंगल को क्रॉस करेंगे। तो हारने वाली टीम क्या हो गई? हारने वाली टीम किसको लेगी? जीतने वाली टीम को कंधे पे उठाएगी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? वहां पे जो गेम खेल रहे हाँ थे, माता जी। कौन हारा? उसमें हारी कृष्णा की टीम। किसकी टीम हारी? कृष्णा की टीम हारी। और कृष्णा की टीम। जीता कौन? बलराम जी की टीम जीती। तो बलराम जी की जब राम जी की टीम। और कृष्णा की टीम हारी, तो कृष्ण की टोली को बलराम की टोली के बालकों को अपनी पीठ पर बिठाकर अभी ले जाना था। कृष्णा की टीम को, बलराम जी की टीम को अपने कंधे पे बिठाना होगा। तो जंगल के बीच से जाना होगा। अन्य बालकों की तरह प्रलंबासुर किसके टीम में था? प्रलंबासुर कृष्णा की टीम में था। ऑलराइट। तो कृष्णा की टीम हार गई। इसका मतलब प्रलंबासुर कृष्णा की टीम में था, वो भी हार गया। शुरुआत में प्रलंबासुर को लगा कि कृष्णा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो जीत ही लेंगे, क्योंकि एक सब क्या है, इस बालक ने बड़े 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 कारनामे किए हैं, बड़े बड़े असुरों को मारा है, तो मैं कृष्णा की टीम में जाता हूँ ताकि ये टीम जीत जाए। लेकिन कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा ने जानबूझ के कृष्णा हार गए। अब जैसी कृष्णा की टीम हार गई, उनका टर्न हुआ कि उन्होंने बलराम जी की टीम को अपने कंधे पे बिठा के चलना है। अब प्रलंबासुर को भी किसी को उठाना था, ठीक है। तो प्रलंबासुर ने किसको उठाया अपने कंधे पे? बलराम जी को। बलराम जी। बलराम जी, बलराम जी बहुत बलवान होते हैं। और प्रलंबासुर ने डिसाइड किया कि मैं बलराम जी को उठाऊंगा। पीठ पर चढ़ा लिया और जंगल के बीच बहुत दूर तक ले गया। अब क्या हुआ? सारे बालक एक साथ वॉक कर रहे थे, दूसरी टीम को कंधे पे लेकर, यहाँ पे पाँव रख के ऐसे ऐसे करके सब लोग इकट्ठे वॉक कर रहे थे। एक अकेला प्रलंबासुर था जिसने अलग ही रूट ले लिया। और धीरे धीरे बलराम जी देख रहे हैं कि बाकी ग्वाल वाले आंखों से ओझल हो गए, सब पीछे रह गए, और प्रलंबासुर एक नए रूट में ले जाके एकदम अलग से अलग डीप जंगल में, बहुत ज्यादा डीप जंगल में बलराम जी को लेके जा रहा है। तो बलराम जी को पता चल गया कि इसने डिसाइड कर लिया है वध करने का। इसके मन में प्रॉपर प्लान चल रहा है कि वो पहले बलराम जी का वध करेगा, वापस आएगा, फिर कृष्णा का वध करेगा। तो प्रलंबासुर के मन में ऑलरेडी ये चल रहा था कि मैं बलराम जी को कंधे पे लिया है, जंगल में जाके उनको मार डालूंगा, वहां से वापस आऊंगा, फिर कृष्णा पे अटैक करूंगा। तो जैसे ही बलराम जी ने देखा पीछे मुड़ के, नॉट अ सिंगल गाय, नॉट अ सिंगल बछड़ा, नॉट अ सिंगल फ्रेंड, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कृष्णा भी नहीं दिखाई दे रहे। तो बलराम जी ने डिसाइड किया कि अब तो इस असुर का वध करने का टाइम आ गया है। शीघ्र ही बलराम जी ने देखा कि प्रलंबासुर एक छोटा ग्वाल बालक नहीं लग रहा था। फिर बलराम जी ने ऐसे नीचे देखा जिसके ऊपर बलराम जी बैठे थे ना, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर ने अपना रूप बदल दिया था। प्रलंबासुर एक छोटे बच्चे से बड़ा 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 और बड़ा ऐसे राक्षस बन गया था।
प्रलंबासुर ने अपना फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू कर दिया था प्रलंबासुर ने, और वो हर एक स्टेप के साथ उसकी हाइट बढ़ रही थी। ऐसे कभी देखा है? आप ग्राउंड पे वॉक करते करते आपकी हाइट बढ़ रही है, और की हाइट बढ़ते हुए देखा है, विड्थ बढ़ते हुए देखा है, लेकिन प्रलंबासुर की हाइट बढ़ रही थी एक एक स्टेप के साथ, उसकी विड्थ बढ़ रही थी एक एक स्टेप के साथ। तो प्रलंबासुर छोटा बालक ना लग के एक बहुत बड़ा राक्षस लगने लगा था। उसका असुरी शरीर, जो सुनहरे मुकुट तथा कुंडल पहने था, बड़ा और बड़ा होने लगा। उसके शरीर ने क्या क्या पहना हुआ था? प्रलंबासुर के शरीर ने सोने के कलर का मुकुट पहना हुआ था, और कानों में उसने कुंडल पहने हुए थे, बड़ा बड़ा। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी, प्रलंबासुर की आंखों में अग्नि थी। तो इतना याद रखना, किसी भी इंसान का नुकसान पहुंचाना है ना, नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहले वो इंसान अपने अंदर ढेर सारा क्रोध इंस्टॉल कर लेता है। किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाना है, बिना क्रोध के आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है? शकुनी ने भी बहुत कोशिश की पांडवों को नुकसान पहुंचाने की। जब भी उसने पांडवों के बारे में सोचा ना, उसने गुस्से में ही सोचा था। जब भी दुर्योधन ने पांडवों के बारे में सोचा, गुस्से में ही सोचा था। किसी का भी नुकसान जब करने का प्लान करता है ना कोई इंसान, उसके अंदर बहुत ज्यादा दहकती अग्नि जैसा गुस्सा उबल रहा होता है उस इंसान के खिलाफ। वैसे ही प्रलंबासुर को बहुत ज्यादा अपने अंदर गुस्सा जनरेट करना पड़ा। हालांकि प्रलंबासुर का वन ऑन वन कोई एनिमी था क्या? प्रलंबासुर को बलराम जी से डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम थी क्या? प्रलंबासुर को नहीं माता जी। के साथ कोई प्रॉब्लम थी क्या? फिर प्रलंबासुर को गुस्सा क्यों आ रहा था? वो अपने अंदर इतना गुस्सा मैन्युफैक्चर कैसे कर पा रहा था? फैक्ट्री थी क्या उसके अंदर गुस्से की? नहीं ना। फिर उसको गुस्सा कहाँ से आ रहा था? गुस्सा नॉर्मली कहाँ से आता क्योंकि माताजी कृष्णा हार गए और उन्होंने जानबूझ के हारे थे कृष्णा, इसलिए उसको गुस्सा आ वो तो खेल रहा का बात। परम्बासुर। लेकिन बलराम जी पे गुस्सा निकालने के लिए उसके अंदर गुस्सा इतना आ कहाँ से रहा था? कंस ने कंस ने ट्रिगर किया था। कंस के अंदर ढेर सारा डर था। कंस खुद डरा हुआ था। बाकी असुरों को क्या बोलता था? अपने डर का वजन उस असुरों के सर के ऊपर डाल देता था, और कहता था, देखो, यह आठवां पुत्र मुझे मारने वाला है। मुझे मारने के बाद एक एक करके आपके पास आएगा और आपको मारेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं डरा हुआ हूं, आपको भी डरना चाहिए। तो कंस ने अपना डर बड़े ही अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया था सारे असुरों के अंदर, जबकि असुरों को कोई आइडिया ही नहीं थी कब हुई आकाशवाणी। हम तो नहीं, हमने तो नहीं सुनी, हमें तो क्या लेना देना, कंस मरने वाला है, मरने दो। लेकिन नहीं, कंस ने सारे असुरों को ऐसे ही बोला था, मैं मरूंगा तो आप भी मरोगे, मैं मरूंगा तो आप भी मरोगे। ऐसे करके उनको भी डराया। अब उनको लगा कि अरे हमारी भी तो मृत्यु अटल है, कंस को मारेगा, जो भी आया है वो कंस को मारेगा तो हमें भी मार सकता है, कंस इतना पावरफुल है। तो वो वाला सोच कर वो अपने अंदर गुस्सा लेके बैठे। तो गुस्से के नीचे हमेशा क्या रहेगा? भय रहेगा, डर रहेगा। ठीक है? जो भी गुस्सा करता है सबसे ज्यादा डरपोक रहता है। कंस बहुत डरपोक था, इसलिए गुस्सा करके देवकी के बाल काटने चला गया। वसुदेव को सांपों वाले कुएं में छोड़ने की कोशिश करता था, बड़ी बड़ी बेड़ियों से बांध दिया। उनके पास हथियार भी नहीं थे, उनको बेड़ियों से बांधने की क्या जरूरत थी? अननेसेसरी टॉर्चर करके रखा था। लेकिन ये सारा गुस्सा कहाँ से आ रहा था? भय से। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा, उससे पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, उससे पहले मैं वैसे कर लेता हूँ। तो गुस्से के नीचे हमेशा डर रहता है। डरपोक लोग जो होते हैं उनको ज्यादा गुस्सा आता है। तो वैसे ही पहले बेस में डर रहेगा, उसके ऊपर क्रोध रहेगा, क्रोध के ऊपर वॉयलेंस रहेगा, फिर कंस वॉयलेंस करता है। वैसे ही प्रलंबासुर डर गया था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बच्चे पे, इन बालकों को तो मैंने मारना ही मारना है। तो इसलिए उसकी आंखें ऐसे दहकती अग्नि की तरह
आग फेंकने लगी, रेड होने लग गई, और उसका शरीर जो था और ज्यादा मजबूत होने लगा। गुस्से में उसकी छाती ऐसे मोटी 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 होती गई, ऐसे ब्रॉड होती गई, और उसके दांत जो थे वो ऐसे नुकीले नुकीले बाहर आ गए। ये जो दांत थे ना, ऐसे कैनाइन्स होते हैं ना, वो ऐसे बाहर आने लग गए। इतने बड़े बड़े दांत, गंदा दिख रहा था, दोनों दांत ऐसे बाहर आ गए और ऐसे चमक रहे थे, और काला काला था, पूरा काला काला था असुर। प्रलंबासुर बहुत काला काला था दिखने में। और बलराम ने फिर बलराम जी ने देखा कि ये प्रॉपर असुर के रूप में आया है, इसका तो मुकुट भी जनरेट हो गया इसका तो मुकुट भी प्रकट हो गया, इसके तो कुंडल भी प्रकट हो गए, ये लो इसके ऑरेंज ऑरेंज बाल भी प्रकट हो गए। ये क्या है, मैं तो एक बच्चे के ऊपर बैठा था और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, हाइट ही बहुत ऊपर हो गई। तो बलराम जी के लिए तो ऊपर से ही टॉप व्यू हो गया ना, पूरा पैराग्लाइडिंग हो गई देखा जाए तो वैसे बलराम जी देख रहे। फिर बलराम जी ने क्या किया, ऐसे मुट्ठी की, कैसे की मुट्ठी, ऐसी मुट्ठी की, अंगूठा अंदर डाल के जोर से ऐसे मुट्ठी की, और बलराम जी ने क्या किया, शक्तिशाली मुट्ठी से उसके सर पे जोर से बुक्का मारा, बहुत जोर से सिर पर ऐसे तेज प्रहार किया, जोर से। तुरंत असुर नीचे गिरकर मर गया। बलराम जी ने प्रलंबासुर के सर पे बस इतना मारा, जोर से मारा, और प्रलंबासुर वही के वही, खेल खत्म, मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया, और उसका सिर चकनाचूर हो गया। उसके सर को बलराम जी ने अचार बना दिया। चकनाचूर मतलब अचार ही बन गया, छोटे छोटे सर उसके टुकड़े हो गए, और उसके मुंह से रक्त बहने लग गया। क्या हो गया, उसके मुंह से ढेर सारा खून बहने लग गया। ये देखो, दिख रहा है उसके मुंह से खून बह रहा है। दिखा, तो उसके मुंह से फिर माता जी, हाँ जी, तो आपने बोला था धेनुकासुर के बाल ऑरेंज थे। तो गधा था। नहीं, धेनुकासुर ने अभी किसी सुर को मारा है उसने, हाँ बलराम जी, जी ने, हाँ उसके जी, बाल तो ऑरेंज थे। हाँ ब्रॉन्ज आप कलर बोल के रहे हो। थे। देखो है ना, हाइलाइट्स है उसके ब्राउन, अब ऑरेंज ऑरेंज इसमें दिख रहे हैं क्या, हाँ ऑरेंज ऑरेंज हाइलाइट्स है उसके। उसके नाखून देखो, दांत देखो, चमक रहे हैं ना। हाँ माता जी। तो वैसे थे, और उसका सर इतना ज्यादा उसके सर पे जोर से लगी थी ना कि उसके मुख से ढेर सारा खून बहने लग गया। उसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका सर लिटरली क्लाउड्स को टच हो रहा था। वो इतना बड़ा हो गया था, क्लाउड्स को टच हो रहा था उसका सर, इतना टॉल हो गया था, और इतना ज्यादा विड्थ में, ऐसे लग रहा था जैसे माउंटेन नीचे गिर गया। जैसे ही बलराम जी ने उसके सर पे मारा, जब राक्षस भूमि पर भयंकर आवाज करते हुए गिरा, तो सभी बालक भागते हुए आए और बोले, बहुत अच्छा राम जी, बहुत अच्छा दाऊ भैया, बहुत अच्छा। ऐसे करके सारे बालक जोर जोर से क्लैप करने लग गए कि बलराम जी ने इतने बड़े प्रलंबासुर को मारा था। फिर सभी ने बलराम जी को ऐसे गले लगाया, और फिर बलराम जी ने भी सारे बच्चों को ऐसे गले लगाया। सारे बच्चे कहने लगे, दाऊ भैया आप नहीं होते तो आज ये असुर हम सबको कच्चा खा जाता। तो बलराम जी कहते, अरे मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसे करके बलराम जी ने सारे बच्चों को कहा। तो सभी ने बलराम जी को आलिंगन किया, और आकाश मार्ग से देवी देवताओं ने वापस पुष्प बरसाना शुरू किया। ऊपर से सारी देवी देवता फूल बरसाने लगे। इसी बीच गाय हरी घास चरने के लिए दूर घने जंगल में प्रवेश कर गई। अब इसके बीच में क्या हुआ ना, ये सारी प्रलंबासुर की लीला जो हो रही थी ना, दोपहर और शाम के बीच में हो रही थी, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक थ्री क्लॉक, 3 और 4 के बीच में हो रही थी। और ये सारी लीला जब हो रही थी, तो इससे पहले तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने लंच वंच करके सब लोग ये कर रहे थे, अपना खेल रहे थे, तभी ये सारी लीला हुई अभी इसके बाद गाय चराने लग गए सब लोग वापस। प्रलंबासुर ने कैसे बलराम जी को लेके गया, बलराम जी ने कैसे उसको बुक्का मारा, इसकी एनएक्टिंग करने लगे। एनएक्टिंग मतलब ड्रामा करने लगे, नाटक करने लगे कि तू बलराम बन जा, मैं असुर बन जाता हूँ, तू मेरे कंधे पे बैठ जा,
अब मैं ऐसे भागता हूँ, फिर तू मेरे सर पे मारना, ऐसे करके एक्टिंग करने लगे। ठीक है, तो सारे बच्चों ने इसका गेम बना लिया, प्रलंबासुर का वध था, उसका गेम बना लिया, और ऐसे सारे बच्चे वहां पे खेलने लग गए। अब वो खेलने में इतने बिजी हो गए, इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उनको पता ही नहीं गाय कहाँ चली गई। अचानक से गाय दूर दूर तक गाय चराने के लिए चली गई, चरने के लिए चली गई, घने जंगल में प्रवेश कर गई। कृष्ण बलराम तथा मित्रों की टोली उनके पद चिन्हों, अभी क्या हुआ, सारे जितने भी बच्चे थे ना, जैसे उनको पता चला कि गाय दिख नहीं रही है, सब ने कृष्णा को बुलाना शुरू किया, कृष्णा कृष्णा, दिख नहीं रहे बछड़े, दिख नहीं रहे, गाय दिख नहीं रही, अब क्या करे, कहाँ चली गई होंगी। ऐसे करके सबको डर लगने लग गया। फिर कृष्णा वाज लाइक ओके डोंट वरी, ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो सबने, कृष्णा ने सबको क्या बोला, आप फुटप्रिंट्स ढूंढो। गाय जिस भी डायरेक्शन में जाएंगी ना, उनके पद चिन्ह, जो पाव के जो फुटप्रिंट्स है ना, वो जमीन में ऐसे रौंदे हुए मिलेंगे आपको। तो उस डायरेक्शन में हम उनको ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। सिंपल, किसी को भी ढूंढना है तो मिट्टी में उनके ऐसे जो पाव के निशान होते हैं उसके पीछे जाना होता है। तो सारे ग्वाल वाले ऐसे ऐसे ढूंढने लगे, कहाँ कहाँ पद चिन्ह है गायों के। वैसे करके उनके पद चिन्हों के पीछे सब लोग, सारे ग्वाल बालक वॉक करने लगे। और गायों के वहां पे आगे, बहुत आगे अंदर जंगल के डीप जंगल में जाकर उनको गाय दिख गई। तो गायों के पास पहुंचकर कृष्ण फिर जोर जोर से गायों का नाम लेकर बुलाने लगे। कृष्णा को गाय ऐसे दूर दूर तक दिखी, तो कृष्णा ने सारी गायों को आवाज दी, गौरी गाय, फिर उसके बाद तारा, बहुला, मृदंगमुखी, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, ऐसे करके कृष्णा ने जोर जोर से गायों को आवाज देना शुरू किया। फिर जैसे ही गाय आने लग गई ना, जैसे ही वहां पे उनको दिख गया कि वहां पे गाय है, और वो रंभाने लगी, जोर जोर से रंभाने लग गई, उनको कृष्णा की आवाज इमीडिएटली पता चलती थी। माँ माँ करके जोर जोर से उन्होंने रंभाना शुरू किया। तो गाय बड़ी हैप्पीली आवाज निकालने लगी। तो किंतु इस समय क्या, जब वो गाय आ रही थी ना कृष्णा के पास, एक विशाल दावाग्नि ने उन सब को चारों ओर से घेर लिया था। गायों ने देखा, कृष्णा ने भी देखा कि आग सर 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 करके सर्कुलर शेप में फैल गई। मतलब यहाँ कृष्णा थे, कृष्णा के पीछे सारे ग्वाल बालक थे, और सामने गाय थी, गायों के पीछे जो वन था उसमें आग लग चुकी थी। और आग इतनी फास्ट 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 फैल गई कि सर्कल बना लिया, पूरी दावाग्नि ने क्या किया, सर्कल बना लिया, और उस सर्कल के बीच में कृष्णा, ग्वाले और बछड़ी, कहीं से भी पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। ये नहीं कि अरे आग आ गई, चलो पीछे पीछे भागो, पीछे भागो, बाहर निकलो, बाहर निकलो वन से। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इतनी ज्यादा आग, जंगल में जब कुछ पेड़ सूखे होते हैं ना, वो आपस में ऐसे घिस जाते हैं ना, तो फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है आप बताओ। इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट, वहां पे कोई ह्यूमैनिटी कोई रहता ही नहीं है, लेकिन वहां पे भी आग लग जाती है। कितने सारे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पे कोई आग लगाने नहीं जाता, लेकिन वहां पे पेड़ अचानक से जलने शुरू कैसे हो जाते हैं। तो पेड़ों का जो फ्रिक्शन होता है ना, गर्मियों की वजह से सूख जाते हैं, और उसका जो फ्रिक्शन होता है ना, एक भी पेड़ को आग लग जाए ना, फिर हवा इतनी चलती है ना पहाड़ों पर, हवा के रुख से वो आग दूसरे पेड़ को ट्रांसफर होती है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ को ट्रांसफर होती है, ऐसे ट्रांसफर होते होते सर 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 करके बहुत ज्यादा फैलती है। आप उत्तराखंड में देखोगे ना, तो वहां पे लिटरली ऐसे ये देखा गया है उन लोगों ने कि ऐसे रोड के साइड पे बहुत ज्यादा जगह छोड़ी हुई है। उन लोगों ने रोड के ऐसे जाने नहीं देते इतने रोड तक। वो कहते कि यहाँ पे अगर फॉरेस्ट फायर लग गया ना, तो वो आग यहाँ तक आ सकती है, इसलिए वो रोड ही ऐसे बनाए गए हैं कि वो फॉरेस्ट फायर रोड तक ना पहुंचे। वही के वही आग लग के साइड में सारे पेड़ों को आग लग गई तो भी चलेगा, लेकिन वो आग होकर वो पेड़ ऐसे गिर कर रोड पर नहीं गिरेंगे। वो गिर कर वही गिरे भी तो रोड के साइड में ही गिरेंगे, लेकिन रोड के ऊपर नहीं गिरेंगे। तो ये होती है फॉरेस्ट फायर। अब जैसे ही कृष्णा ने देखा, ना पीछे जाने का रास्ता है ना आगे, गाय भी कहीं नहीं जा सकती, बाल गोपाल भी नहीं जा सकते, कृष्णा भी नहीं जा सकते, चारों ओर से आग आग आग,
गर्मी लग रही थी, चटके लग रहे थे, बाल गोपालों को ऐसे गाल पे चटके लग रहे थे, सारे बाल गोपाल चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हमें चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने सारा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, सांस लेने को उनको नहीं आ रहा था, उनकी सांसें ऐसी चोक हो रही थी क्योंकि सारा धुआं 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 हो गया था। तो किसी को कुछ समझ में ना आए। फिर इतनी गर्म आग की लपटें आगे बढ़ने लगी, ये सारी आग की लपटें, और ये लोग तो ऐसा नहीं था ना कि खुला एरिया था, खुले एरिया में खड़े ही नहीं थे, जंगल के सेंटर में खड़े थे। तो ऐसा नहीं था कि साइड में कोई पेड़ नहीं है, साइड में ढेर सारे पेड़ थे। अगर एकदम बाजू का पेड़ जल गया ना तो इन लोगों के ऊपर पेड़ जल के गिर सकता है। और दावाग्नि बढ़ रही थी, आग की लपटें इस साइड आ रही थी हवा की वजह से, तो बहुत ज्यादा लपटें आगे बढ़ने लगी और बाल गोपाल डरने लग गए। बाल गोपाल, देखो भक्तों को भी डर लगता है, ऐसा कभी नहीं होता कि भक्तों को डर नहीं लगता। फर्क इतना है कि भौतिकवादी को डर लगता है ना तो वो बाकी लोगों के पास भागता है, लेकिन भक्त को डर लगता है तो वो कृष्णा कृष्णा करके चिल्लाता है। तो ये सारे भक्त थे, वो इतने ज्यादा बाल गोपाल डरने लगे और जोर से चिल्लाने लगे, कृष्णा हमें बचा लो, हमें बचा लो। सबको लगा कि अब इस अग्नि में जलकर सब लोग भस्म हो जाएंगे। कहते हमें हमें ऐसा लग रहा है कि इस अग्नि में जलकर हम भस्म होने वाले हैं। और फिर कई बाल गोपाल बोलने लग गए, हमारे माता पिता को कोई बताने के लिए भी नहीं बचेगा क्योंकि हम सब यहाँ पे भस्म होने वाले हैं। माता पिता को पता भी नहीं चलेगा, मैया को तो पता भी नहीं चलेगा हम यहाँ पे जल गए। तो सभी बालक जोर से चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हम इस दहकती आग की गर्मी से जल रहे हैं, इस संकट से हमारी रक्षा करो। ये वाला जो लाइन है ना याद रखना, हे कृष्ण, हम इस दहकती हुई आग की गर्मी से जल रहे हैं, इस संकट से हमारी रक्षा करो। ये लाइन से हमारी आरती बनी है, मंगल आरती। संसार दावा नल लीढ़ का त्रणाय कारुण्य गना गनात्वाम। तो ये संसार जो है ना, ये पूरा ब्रह्मांड जो बनाया हुआ है महाविष्णु ने, वो पूरा ब्रह्मांड आग की तरह है। यहाँ कोई चाहे भी तो हैप्पी नहीं रह सकता, आप कितनी भी मर्जी कोशिश कर लो, हैप्पी रह ही नहीं सकते क्योंकि आग की लपटें आती रहती है। एक प्रॉब्लम से उठो दूसरों में गिरोगे, दूसरे से निकलो तीसरे से गिरोगे, तीसरे से निकलो चौथे में गिरोगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आती रहेगी, लोग दुखी रहते रहेंगे जब तक तो वो कृष्णा कृष्णा करके नहीं चिल्लाते। बहुत ज्यादा आग, तभी तो संसार दवनल है। क्या कहते हैं? संसार दवनल है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये संसार को जो आग लगी है ना, इससे बचने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं बच सकते। अब जैसे इन बच्चों ने कृष्णा को ही अपना गुरु मान लिया, कृष्णा कृष्णा बचाओ हमें, तो इस दहकती हुई आग की गर्मी से हम जल रहे, इस संकट से हमें बचाओ। हम सुबह सुबह मंगल आरती में यही कहते हैं कि इस दहकती हुई संसार की आग में हम जल रहे हैं, हे गुरुदेव हमें बचाओ इससे, हमें इस आग में अब और नहीं जलना। तो इन बाल गोपालों ने वहां पे प्रेयर करना शुरू किया कृष्णा को। फिर कृष्णा ने अपने मित्रों की ओर देखा और धीरज बांधा। कृष्णा ने ऐसे बस देखा और ऐसे आंखों से बस बाल गोपालों को ऐसे किया, आंखों से, बस आंखों से ऐसे उनको धैर्य दिया। धैर्य मतलब क्या? वेट। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मम्मा को बच्चा होता है ना, वो 9 महीने बच्चे को पेट में रुकना पड़ता है। आप एक छोटा सा बीज डालोगे ना जमीन में, उसको भी बड़ा पेड़ होके एप्पल आने में टाइम लगता है। हर चीज को टाइम लगता है, ऐसे ओवरनाइट कुछ नहीं होता, हर चीज को टाइम लगता है। तो वो टाइम के लिए रुकना है तो कैसे वेटिंग करनी है? जाप करके वेट करना है, पेशेंस करना है, धैर्य। धैर्य रखना इसलिए मुश्किल होता है कई लोगों को क्योंकि उनको पता नहीं होता बीच के वेटिंग पीरियड में करना क्या है। ट्रेन क्यों नहीं आई, ट्रेन क्यों नहीं आई, फ्लाइट क्यों पोस्टपोन हो गई, फ्लाइट क्यों पोस्टपोन हो गई। इन लोगों को रुकने में बड़ी तकलीफ होती है। डॉक्टर की लाइन में जाएंगे तो इतनी देर डॉक्टर क्यों नहीं आया, डॉक्टर क्यों नहीं आया, ये इतनी देर हम लाइन में खड़े, टिकट क्यों नहीं बेच रहे, टिकट क्यों नहीं बेच रहे। इनको पता ही नहीं होता लाइन में खड़े होके करना क्या है। लाइन में खड़े होके जाप करना होता है, और क्या करना होता है? आपके हाथ में है कुछ? कुछ नहीं कर सकते हम। इसको धैर्य कहते हैं। धैर्य का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है वेटिंग पीरियड में जाप करना। और हमारा ये पूरी लाइफ जो है ना, मनुष्य योनि में जो हम जन्मे हैं, ये धैर्य की ही योनि है। ये पूरी हमारी मनुष्य जन्म ही धैर्य की योनि है। आपको पूरी लाइफ जाप करके ही टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि आपको हर चीज के लिए वेट करना पड़ता है आप। तो कृष्ण ने बस आंखों से ऐसे दिखाया बच्चों को, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो कृष्णा हमें भी बोल रहे होते हैं मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन हमने नहीं, कृष्णा पे विश्वास नहीं रखना। हम लोग क्या करते हैं? क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा।
रोएंगे, रोते पिटते टाइम बिताएंगे, लेकिन जाप करते हुए टाइम नहीं बिताएंगे हम। तो कृष्ण ने अपने मित्रों की ओर फिर देखा और धीरज बांधा, उनको बोला धैर्य रखो मित्रों, आप बस मुझ पे विश्वास रखो, आप अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे आपको डर लग सकता है, डर लगने की संभावना है। तो कृष्णा ने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला आप आंखें बंद कर लो। अब कुछ बच्चे थे, उन्होंने बड़े सिंसियरली कृष्णा की बात मानी। कृष्णा की बात कौन मानता है? जो बिल्कुल ही उसके अंदर मात्सर्य नहीं होता ना, एनवियसनेस नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती कृष्णा से। कृष्णा से जिसकी ईर्ष्या होती है वो कृष्णा की बात नहीं मानता। कृष्णा से जिसको बहुत लगाव है वो कृष्णा की बात मानेगा। तो जितने भी बच्चे कृष्णा से बहुत ज्यादा लगाव था ना, उन्होंने इमीडिएटली, कृष्णा ने बोला आंखें मूंद लो, उन्होंने इमीडिएटली आंखें बंद कर दी। कृष्णा ने बोला आंखें बंद करो तो बंद करो। लेकिन कुछ बच्चे थे ऐसे नोटी नोटी से, उन्होंने एक आंख खोल के ऐसे देख रहे थे, डर के डर के, क्या कर रहे हैं कृष्णा, क्या कर रहे हैं, हमें देखना है, हमें देखना है, नहीं तो ये लीला वैसी ही चली जाएगी, शक्तासुर वाली लीला। शक्तासुर किसी को दिखाई नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं चला शक्तासुर मरा हुआ है। ये लीला तो बस गर्ग गर्ग मुनि ने हमें और व्यासदेव जी ने हमें शास्त्रों में बताई है, लेकिन शक्तासुर भूत के रूप में था, वो दिखाई नहीं था किसी को। वैसे ये लीला भी हो जाती, किसी को कुछ दिखता ही नहीं। तो इसलिए कुछ बच्चों ने आंखें, एक आंख खोल के देखा, और कुछ बच्चों ने एकदम सिंसियरली कृष्णा ने जैसे बोला वैसे आंखें बंद कर ली। और फिर बिना एक क्षण विलंब के कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा ने तुरंत बड़े बड़ा बड़ा साइज, अपना साइज बड़ा कर लिया, और जितने वृक्ष थे ना, जंगल के जितने वृक्ष थे, उतनी हाइट बना ली कृष्णा ने अपनी, उतने हाइट के लंबे लंबे हो गए, ताड़ वृक्ष होते उस हाइट के हो गए। और कृष्णा ने अपना बड़ा सा मुंह खोला ऐसे, और आ करके जैसे आप ऐसे स्ट्रॉ से कुछ पीते हो ना, वैसे कृष्णा ने सारी आग पीना शुरू किया। सारी आग, तो सारी जितनी भी जंगल की आग थी ना, सारी हवाएं ऐसे ऐसे बही, और सारी हवाएं कृष्णा के मुंह तक आने लगी। तो कृष्णा ने बेसिकली सारी हवा को अंदर खींचना शुरू किया था, और हवा के चक्कर में सारी अग्नि, हवा, अग्नि कहाँ फैलती है? हवा की दिशा में फैलती है। तो हवा जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में अग्नि आई। कृष्णा ने धीरे धीरे सारी अग्नि पीना शुरू की, एंड कृष्णा लिटरली हैड ऑल द अग्नि इनसाइड हिम। और एक क्षण में फिर कृष्णा ने सारी दावाग्नि जो थी वो बुझा दी। इसलिए कहते हैं त्रणय कारुण्य घना घना त्वाम। कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा बड़ी करुणा से सारी अग्नि पी लेते हैं, कृष्णा हमारा सारा दुख पी लेते हैं। कृष्णा क्या करते हैं? जैसे ही कोई शरण चला जाता है ना कृष्णा के, अगर पिछले जन्म में प्रारब्ध में उसके ऐसे कर्म हो गए ना कि उसका पूरा हाथ कटना चाहिए, मानो पिछले जन्म में किसी ने किसी के हाथ पे बहुत जोर से डंडा मारा था और वो पूरी लाइफ अपना हाथ यूज नहीं कर पाया, तो इस जन्म में उसको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि इसका भी हाथ कटना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जीवात्मा कृष्णा को शरण चली जाती है ना, कृष्णा क्या कर लेते, बस चॉपिंग करते हुए अंगूठा कट हो जाएगा, और कृष्णा बोलेंगे नहीं नहीं, पिछले जन्म में जो तुमने पाप किए थे उसके लिए इतनी ये ठीक है। कृष्णा क्या कर रहे होते हैं? सारी अग्नि पी रहे होते हैं। जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव हमारे सारे पाप कर्मों का फल जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, ताकि हम रीस्टार्ट करें हमारी लाइफ, इनिशिएट। इसको इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन मतलब शुरुआत, इनिशिएशन मतलब एंड नहीं होता। दीक्षा कभी भक्ति का एंड नहीं हो सकता, दीक्षा तो शुरुआत होती है भक्ति की। इनिशिएशन मतलब आप इनिशिएट करते हो, अब आप स्टार्ट करते हो भक्ति। स्टार्ट करने के लिए भक्ति आपके पास इनफ सुकृति चाहिए आपके अकाउंट में, ताकि भक्ति शुरुआत हो पाए। और वो शुरुआत कब होती है? जब गुरुदेव आपके सारे कर्मों का जो रिजल्ट होता है अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो लिटरली गुरुदेव कर क्या रहे होते हैं? अग्निपान कर रहे होते हैं, अग्नि पीते हैं। हमारे पूर्व प्रारब्ध की सारे जितने भी कर्म है, उसके सारे जितने भी रिजल्ट्स है, वो अग्नि की तरह पी रहे होते हैं, ताकि हम शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए फ्री हो जाए, ताकि हमारे रास्ते में बहुत ज्यादा विघ्न ना आए। इसके लिए वो इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करते हैं। Do you understand what is the highest level of sacrifice that Guru does for us? And same is what Krishna is doing right now. कृष्णा को क्या जरूरत थी अग्नि पीने की? कृष्णा तो ऐसे ही कर सकते थे। कृष्णा ने क्या करना था? फूक मारनी थी, ऐसे करना था और सब बुझ जाता ना। कृष्णा के पास इतनी तो पावर है। अगर सारी हवा तो कृष्णा ही मैन्युफैक्चर करते हैं। कृष्णा ने एक फूक मारनी थी, पूरी दावाग्नि खत्म हो जाती। कृष्णा ने ऐसे नहीं किया। कृष्णा ने दावाग्नि पी कर दिखाया कि आप मेरी शरण में आओगे ना, तो आपके आसपास की सारी दावाग्नि जो है वो मैं पी लूंगा, और आपको मैं सुरक्षित रखूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए।
तभी कृष्णा कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, बस तुम मेरी शरण आ जाओ। माम एकम शरणम रज, माम एकम बोला है, माम एकम मतलब मैं अकेला, मेरे मेरे शरण आ जाओ, आपको बाकी कहीं पे भी शरण जाने की जरूरत नहीं है। कृष्णा इज प्रॉमिसिंग इन भगवत गीता, कृष्णा दावानल अग्नि में प्रॉमिस कर रहे हैं। तो उन्होंने सबकी रक्षा की, सारे बाल गोपालों की। वे सभी समझ गए थे, इस लीला के बाद ये सब समझ गए थे कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। अब तो देखो, कोई असुर तो आया नहीं था, असुर नहीं आया था, आग लग चुकी थी, और ये सारे बालकों को पता चल गया, फर्स्ट टाइम कृष्णा के फ्रेंड्स को पता चला कि कृष्णा कोई साधारण बालक नहीं है। इससे पहले तो बच्चों ने बहुत चिढ़ाया था कृष्णा को, है कृष्णा, तुम्हारे अंदर तो, तुम्हारे घर में जो डीटीज है ना, विग्रह है, जो नंद बाबा और यशोदा मैया जिनको पूजते हैं, नारायण देवता है, वो तुम्हारे अंदर आते हैं, और फिर तुम इतने बड़े बड़े असुरों को मार सकते हो। नहीं तो तुम तो इतने डरपोक हो कि तुम यशोदा मैया के पल्लू के पीछे छुप जाते हो, जैसी बिजली कड़कती है पल्लू के पीछे छुप जाते हो, मैया डर लग गया, डर लग गया। तुम क्या मारोगे असुरों को, तुम्हारे अंदर तो नारायण भगवान आ जाते। लेकिन ये लीला देखी तब सारे बच्चों ने मान लिया, कृष्णा कोई तो अद्भुत है, कृष्णा कोई साधारण बालक तो है नहीं जो इतनी बड़ी जंगल की अग्नि पी जाए, तो अपितु ये बहुत विशेष है। फिर बच्चों ने, फिर जब घर गए ना, इस दिन बहुत लेट हो चुका था घर जाने में, इतना याद रखना। यहाँ पे ये जो दावाग्नि हुई थी ना, अंधेरे में हुई थी, दिन के उजाले में दावाग्नि नहीं हुई थी। सनसेट हो रहा था और हो चुका था, और ये पूरी लीला हुई। तो आइडियली सारे बच्चों ने सनसेट से पहले पहुंचना होता था गांव अपने वापस, लेकिन उस दिन सारे बच्चों को और कृष्णा को घर जाने के लिए बहुत लेट हो गया। इतना लेट हो गया कि यशोदा माई बाहर आ गई, गांव के बाहर आके यशोदा माई एक बड़े से पत्थर पे बैठ गई और रोने लग गई। उसको इतनी चिंता हो गई कि क्या हो गया मेरे पुत्र को, क्या हो गया। फिर यशोदा माई के साथ बाकी बाल गोपालों की माँ भी आ गई ना, सारी गोपियां वहां पे आ गई। यशोदा माई के साथ सब लोग गांव के बॉर्डर पे वहां पे जाके बैठे, ऐसे बैठे थे और ऐसे रो रहे थे, पता नहीं क्या हुआ हमारे लल्ला को, पता नहीं क्यों नहीं आए ये लोग, क्यों नहीं आए। सारे ग्वाले जो थे, बच्चों के पिता थे, वो अपनी गायों को चरा कर वापस आ गए थे, वेट कर रहे थे कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आए, हमारे बच्चे क्यों नहीं आए। सारे ग्वालों के फादर जो थे, वो देखो पहाड़ चढ़कर गोवर्धन पे ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन उनको भी वहां पे कुछ नहीं मिला, ना बच्चे मिले ना बछड़े मिले। इतना टेंशन। सो जो फादर्स फादर्स हमेशा प्रोटेक्शन का रोल होता है, फादर का रोल क्या होता है फैमिली में, प्रोवाइड करना और प्रोटेक्ट करना। तो फादर का रोल था प्रोटेक्शन। सारे फादर्स टेंशन में आ गए कि अरे हमने अपने बच्चों का प्रोटेक्शन करना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे हैं कहाँ, मिल ही नहीं रहे हैं। इसलिए फिर वहां पे वो जो था बॉर्डर जहाँ पे यशोदा माई बैठी थी, वो रो रो के आंसुओं की नदियां बहा दी, गोपियों ने भी बहा दी, यशोदा माई ने भी बहा दी। इतनी कि वहां पे पौंड बन गया, एक छोटा सा झील बन गया वहां पे। और वहां पे सबको लगा कि हमारे बच्चे, अभी वापस कोई असुर आ गया और इनको ले गया, कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है। फिर ये सब बच्चे जब आए, रात को लेट आए, तब उन्होंने एक एक करके लीला बताई यशोदा मैया को, गोपियों को, कि आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ, कृष्णा ने आग पी ली। तो यशोदा मैया को इतनी टेंशन हुई, यशोदा मैया ने चंदन का लेप बनाया और कृष्णा के गले पे ऐसे ऐसे थूका, कृष्णा के गले पे लगाया। तूने ये क्या किया, तेरा गला जला नहीं, तुझे क्या हुआ, ऐसे करके रात भर यशोदा मैया ने कृष्णा की पूरी बॉडी पे फिर चंदन का लेप लगाया कि कृष्णा का शरीर ठंडा पड़ जाए। ये जो बोल रहे हैं, वैसे किसी ने विश्वास तो किया नहीं ग्वाल वालों के मुंह पर, इसको उन सबको लगा ये अपने मुंह से स्टोरी बना रहे हैं, इन लोगों को तो लेट हो गया है, इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है बताने के लिए, तो ये अपनी मन से स्टोरी बना रहे हैं। तो इनकी मदर्स को विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसे कौन होता है जो अग्नि पीता है, ऐसे कौन होता है, अग्नि पी जाती है, अग्नि का कोई फॉर्म है पानी जैसा जो पिया जा सकता है, तो किसी को विश्वास ही ना हो। लेकिन बाल गोपाल बता रहे थे तो यशोदा मैया ने कैसे वैसे विश्वास कर लिया और चंदन के लेप से पूरी तरह कृष्णा को, यहाँ बाल गोपाल अपने घर में आए थे, गोपियों ने भी सारे अपने अपने बेटों को चंदन का लेप लगा के, ताकि उनका शरीर ठंडा पड़ जाए। और सारे फिर गायों के जितने भी ये थे ना, गौशालाएं थी, वहां पे नीचे पानी छिड़का गया, ताकि सारी बछड़ों जो गरम गरम उनकी बॉडी हो चुकी है, तो उनके जो फीट है ना, वो गीले गीले कीचड़ में ऐसे अच्छे से भीग कर उनका शरीर ठंडा पड़ जाए। ये सारी उनके लिए प्रिपरेशन ग्वाल वालों ने की, बड़े बड़े ग्वालों ने।
और वहां जहाँ यशोदा माई रोई थी ना, उसका नाम क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा? हम देख कर आए थे। नहीं नहीं, जहाँ यशोदा माई रोई थी, चिंता कर रही थी, चिंता कर रही थी, चिंता, चिंता हरण घाट पड़ा। वहां पे चिंता, वहां पे यशोदा माई की चिंता खत्म हो गई थी। कृष्णा आए थे ना, चिंता करके बैठे थे, चिंता करके बैठी थी, लेकिन कृष्णा आए तो उनकी चिंता हर गई। वहां पे शिवजी आए थे, शिवजी शाम को आए और वहां पे यशोदा माई रो रही थी। शिवजी ने पूछा क्या हुआ मैया, इतना क्यों रो रहे हो? यशोदा माई ने बोला मेरा बच्चा नहीं आया वापस। तो ये शिवजी ने बोला तेरा बेटा कोई साधारण बालक है नहीं मैया, तेरा बेटा पूरे ब्रह्मांड का कर्ता करेता है, पूरे ब्रह्मांड का रक्षण करने वाला है, तो वो सुखरूप वापस आ जाएगा, तो चिंता ना कर। तो वहां पे उस जगह का नाम ही चिंता हरण बन गया। और वहां पे महादेव आए थे, तो वहां पे चिंता हरण महादेव का मंदिर भी है। तो इस तरीके से इस लीला को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम कल एक नई लीला बात करेंगे कृष्णा के बारे में। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् माता भागवत की की जय। शिल प्रभुपाद की, जय श्री जय। श्याम सुंदर की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय वृंदावन धाम जय की, छोटे छोटे जय भक्तों की। हरे कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की हरे जय।